हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस क्लास 8th में चैप्टर नंबर 5 जो मैंने प्रैक्टिकली करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स भी है, ट्रू फॉल्स भी हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो गाइस आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने रिसेंटली एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है। अपने क्लास वाइज चैनल बनाए हैं मैंने क्लास 8th का यहाँ चैनल बनाया हुआ है। तो कोई भी क्वेरी होती है, आप सबसे पहले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है मुझे भेजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले है द टूल दैट लेट यू फिल एन एरिया विद द वेराइटी ऑफ द प्रेजेंट पैटर्न इज। देखिए पैटर्न का नाम दे ही दिया है, तो पैटर्न के नाम से अब हमें क्या मिलने वाला है, सीधे सीधे आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प और डॉज और बन, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा पैटर्न स्टैम्प, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टूल्स सॉफ्टन्स द सेलेक्टेड पोर्शंस ऑफ एन इमेज गिवन इट ब्लड इफेक्ट। देखिए ब्लड इफेक्ट कौन देता है, ब्लड इफेक्ट हमारा जो आंसर देता है वो है ब्लर। मतलब ब्लर, इसमें एक ब्लर टूल जो मैंने आपको बताया था, उसे हम ब्लर कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज का। नेक्स्ट है द टूल यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो इंसर्ट टेक्स्ट नाम से कोई टूल नहीं होता है, टाइप टूल। हाँ, टाइप टूल के नाम से टूल होता है, जिससे हम अपनी इमेज में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। दिस टूल इरेजेस, देखो इरेज की बात आएगी तो इरेज टूल ही होना चाहिए। पिक्सल्स एज यू ड्रैग इट अक्रॉस एन इमेज, तो इसका आंसर ही इरेजर होने वाला है। देन दिस टूल इज यूज टू फिल अप एन इनक्लोज्ड एरिया विद टू और मोर कलर्स। देखिए टू और मोर कलर कहाँ से आएंगे, देन ब्लेंडिंग टुगेदर। टू और मोर कलर्स के लिए जो आंसर है वो ग्रेडियंट है हमारा आंसर। तो ये हमने टिक द करेक्ट ऑप्शंस क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए सबसे पहले हमें हिंट दे दिए, एक बार जब हिंट पे हम ध्यान दे लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल जाता है। तो हिंट है लेयर पैनल, ऑप्शंस आर ब्लर, क्लोन स्टैम्प एंड वर्टिकल। देखिए जब आप कभी भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आए और आपको हिंट दी हो तो पहले वो उसका आंसर लिखिए जिसका आंसर आपको आता है, देन जो रिमेनिंग है वहाँ ट्राई करके देख लीजिएगा, शायद हमें आंसर जल्दी से मिल जाए। तो टूल इंसर्ट टेक्स्ट इज वर्टिकल डायरेक्शन, तो भैया इसके लिए हमारा वर्टिकल टाइप आ जाएगा। देन हमारा द क्लोन स्टैम्प टूल लेट्स यू डुप्लीकेट पार्ट। देखिए डुप्लीकेट बनाता है वो, हमारा क्लोन स्टैम्प बनाता है एन इमेज बाय द सेटिंग अ सैम्पलिंग पॉइंट इन द इमेज। नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय द सिलेक्टिंग द टाइप लेयर इन द। तो टाइप लेयर कहाँ आता है, टाइप लेयर आता है लेयर पैनल में। ओके, तो आंसर हमें यहाँ साथ के साथ मिलते जा रहे हैं। टू रिड्यूस फोकस ऑन द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ एन इमेज यू यूज द। तो रिड्यूस फोकस के लिए जो हमने पढ़ा था वो हमने अभी अभी ब्लर भी पढ़ा था, जो हमने रिसेंटली टिक द करेक्ट ऑप्शंस किए थे कि बैकग्राउंड का जो फोकस है वो ब्लर हो जाएगा। सिलेक्ट अ पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न पिकर इन द ऑप्शंस बार। देखिए ऊपर ऑप्शंस बार आता है, मैंने कहा अगर आपने वीडियो देखी है तो इजीली आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस इन द करेक्ट वंस। द इरेजर टूल हैज 4 ऑप्शंस। इरेजर टूल में कितने ऑप्शंस होते हैं, 4। तो ये आंसर आपका फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इरेजर टूल में 3 ऑप्शंस होते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल इज यूज्ड फॉर पिक्सल टू पिक्सल क्लोनिंग ऑफ एन इमेज, तो इसका आंसर ट्रू है। क्लोन हमारा क्या होता है, पिक्सल टू पिक्सल हमारा क्लोनिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। द हीलिंग ब्रश टूल मैचेस द टेक्सचर, लाइटिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड शेडिंग ऑफ द सैम्पल पिक्सल्स। मैंने आपको बताया था हीलिंग टूल्स क्या करता है, जैसे आपके फेस पर कोई स्पॉट है उसको स्पॉट हटाने के लिए मैच कराएगा। तो ये आंसर हमारा सही है। द ड्रॉप शैडो इज एडेड टू अ टेक्स्ट टू गिव एन डेप्थ टू द टेक्स्ट एंड इन एन इमेज, तो भाई इसका भी आंसर ट्रू है। मैंने सबसे एंड में इसके बारे में बताया था, वीडियो के सबसे एंड में इसको एक्सप्लेन किया था। ब्लर टूल इज नॉट ए ग्रेट वे टू क्रिएट इफेक्ट इन द फोटोग्राफ, तो मैंने ब्लर का तो आजकल मैंने कहा था कि ट्रेंड में है ब्लर की बैकग्राउंड ब्लर होनी चाहिए, तो ये नॉट बोला है ना, नॉट है तो मतलब इसका फॉल्स है। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो इसका आंसर ट्रू था।
तो चलिए अब आंसर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पज ऑफ द क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का पर्पज क्या होता है? तो क्लोन स्टैम्प टूल का पर्पज जो होता है, क्लोन स्टैम्प टूल इज यूज्ड टू क्लोन और डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड एरिया। क्लोन बनाना हो या डुप्लीकेट एरिया बनाना हो तो क्लोन का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर पिक्सल टू पिक्सल क्लोनिंग ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इरेजर टूल। टू इरेजर टूल का पर्पज क्या होता है? मेंशन इट्स वेरिएंट्स। देखिए यहाँ पे इरेजर टूल टू नहीं है, यहाँ पे केवल टी ओ आएगा। चलिए तो यहाँ पर है इरेजर टूल पर्पज इज टू इरेज और क्लियर अ पार्ट ऑफ एन इमेज इट्स वेरिएंट्स आर। तो इरेजर टूल के जो वेरिएंट्स होते हैं 3 होते हैं। अभी टॉप फॉल्स में ही बात आ रही थी, उन्होंने कहा था 4 हैं, मैंने कहा 3 हैं। देन इसका जो यूज होता है वो अगर किसी इमेज में से कोई पार्ट इरेज करना है तो इसका यूज किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रैपिंग टेक्स्ट इन ए फोटोशॉप। फोटोशॉप में रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है? रैपिंग टेक्स्ट किस लिए होता है? रैपिंग टेक्स्ट होता है जैसे कि हमें कोई भी टेक्स्ट यूँ करके लिखना है या यूँ करके लिखना है। ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया था पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट मीन टू चेंज द पोजिशन और स्टाइल लेटर और टेक्स्ट इन डिफरेंट शेप्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द पर्पज ऑफ द पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का पर्पज क्या होता है? तो प्रैक्टिकली भी बताया था। पैटर्न स्टैम्प टूल इज पर्पज सॉरी पैटर्न स्टैम्प टूल्स पर्पज इज टू क्लोन अ प्री डिफाइंड एरिया। प्री जो पहले एरिया दिया है उसका हमारा क्लोन बनाने के लिए यूज किया था और द पिक्सल सच एज ए पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का यूज क्या है? लिस्ट आउट द स्टेप टू यूज हीलिंग ब्रश टूल। इसके हमें यूज भी लिखना है, कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले है द हीलिंग ब्रश इज यूज टू फिक्स इमेज इम्परफेक्शन सच एज स्क्रैचेस ब्लेमिशेस एंड ईटीसी। हीलिंग ब्रश टूल्स यूजिंग स्टेप आर फॉलो। नंबर 1, ओपन द इमेज। इमेज को ओपन करना ही है एंड क्लिक ऑन द हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। सेलेक्ट द कलर फ्रॉम इमेज यूजिंग विच यू वांट टू हील द डैमेज बाय द प्रेसिंग ऑल्ट की। ऑल्ट की का हमने बताया था, आप इसको याद रखेंगे एंड क्लिकिंग ऑन द डिजायर लोकेशन। नाउ क्लिक ऑन एंड ड्रैग द डैमेज एरिया टू हील इट। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट डाउन द स्टेप टू यूज द टाइप टूल। टाइप टूल का यूज कैसे करेंगे? तो यूज द टाइप टूल, फॉलो द गिवन स्टेप। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी है। ओपन द इमेज एंड क्लिक ऑन द टाइप टूल। टाइप टूल पर क्लिक करेंगे। फाउंड ऑन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में मिलेगा सेलेक्ट द फॉन्ट। आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, या फिर मैं कहूँगा एंटी एलियासिंग मेथड एंड कलर फ्रॉम द ऑप्शंस बार। ये सारे मिलेंगे आपको, ऑप्शंस बार में मिलेंगे एंड क्लिक ऑन द इमेज एंड टाइप ऑन इट और आप इस पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक। ठीक है, तो इसके भी हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल ही पढ़ेंगे। तो गाइज अपनी कोई क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।